48,350 करोड़ इंडियन रुपीज में फरोख्त हुए। 48,350 करोड़ इंडियन रुपीज कमोबेश। और आईपीएल में जितना पैसा आ गया, आप कौन सा प्लेयर मना करेगा यार खेलने से? मुझे बता दो, कौन सा प्लेयर मना करेगा खेलने से? पीएसएल का पैसे के हिसाब से तो आप क्या उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? तो अगर आप पाकिस्तान की भी बात करें तो ये 1.5 लाख करोड़ बनता है, और वहीं अगर आप श्रीलंका की बात करते हैं तो उनके तो ये 3 लाख करोड़ बनते हैं। बहुत है। तो हम तो बेसिकली ना तो हम मूवी बना सके, ना ड्रामा बना सके, ना स्पोर्ट्स में जा सके, उन चीजों में हम गए नहीं। और हमने पीएसएल बनाया तो हमें जाना पड़ा दुबई में। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया न्यूज़ एक्सप्रेस। दोस्तों, वीडियो देखकर अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल के मीडिया राइट के ऑक्शन को देखकर बड़े बड़े लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। जो लोग आईपीएल से जलते हैं उनके आंख और कान से धुआं निकल गया, क्योंकि आईपीएल इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग बन चुकी है और पैसे तो इसमें इतना आ गया है कि पूरी दुनिया में हलचल मच गया। 48,350 करोड़ रुपए यानी 6.2 बिलियन यूएस डॉलर। दोस्तों, ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि अगर पाकिस्तान या श्रीलंका जैसे देशों को मिल जाए तो उनकी इकोनॉमी सुधर जाए। अब आईपीएल में इतना पैसा देखकर जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की मीडिया को भी जलन तो होगी, क्योंकि पैसा ही इसमें इतना है कि हर कोई चाहता है कि थोड़ा उसे भी मिल जाए। जिस आईपीएल को दिन भर बैठकर पाकिस्तान की मीडिया कोसती रहती थी, अब उसी आईपीएल में खेलने के लिए पाकिस्तान की मीडिया मिन्नतें मांग रही है। जिस आईपीएल की वो पीएसएल से तुलना करते थे और पीएसएल को हमेशा ऊपर रखते थे, अब उन्होंने आईपीएल के सामने हार मान ली और ये कहने पर मजबूर हो गए कि आईपीएल की तुलना पीएसएल के साथ दूर दूर तक नहीं हो सकता, क्योंकि आईपीएल जितना पैसा पीएसएल में आना वो इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखें और एंजॉय करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या आईपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर को एंट्री देनी चाहिए या नहीं। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग आईपीएल ने हैरान कर दिया है कि अगले 5 साल के लिए इनके जो मीडिया राइट्स हैं, जो इनकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, 48,350 करोड़ इंडियन रुपीज में फरोख्त हुए। 48,350 करोड़ इंडियन रुपीज कमोबेश। और 6.2 बिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर, 6.2 अरब डॉलर्स। इस वक्त अगर 2.5 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर हमारे स्टेट बैंक में आ जाए ना कहीं से, तो हमारी इकोनॉमी के जो हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया क्रिकेट में ये लीग कितनी बड़ी लीग है, सबसे बड़ी लीग है। और एक मैच में जो है वो तकरीबन 1 अरब से भी ज्यादा जो है वो एक मैच का इनको इंडियन रुपीज में मिलेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है ये लीग बनने जा रही है, कितनी बड़ी लीग। और ये एनएफएल यानी नेशनल फुटबॉल लीग के बाद सेकंड जो है वो दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव अब एनी स्पोर्ट्स में लीग बन गई है। इसके आगे पर सिर्फ खामोशी। इतने हजारों में जनाब वहां पे सौदे हो रहे हैं कि पीएसएल का पैसे के हिसाब से तो आप क्या उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? आईपीएल में जितना पैसा आ गया, आप कौन सा प्लेयर मना करेगा यार खेलने से? मुझे बता दो, कौन सा प्लेयर मना करेगा खेलने से? कोई प्लेयर नहीं मना करना। और अब तो यार दुनिया में आप सोचे यार कि मतलब स्ट्रीमिंग राइट जब एक रिलायंस इंडस्ट्रीज ले रही है इतने पैसों पे, 3 बिलियन कुछ डॉलर्स पर उन्होंने ली है, तो यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट द आईपीएल विल हैव व्हेन इट्स बीइंग हेल्ड। सो पाकिस्तान क्रिकेट डेफिनेटली असर पड़ेगा कोई, लेकिन ये कि व्हाट मनी है, कोई सोच नहीं सकता था कि आईपीएल इस वक्त जो है इट्स बिकम द वर्ल्ड्स सेकंड रिचेस्ट स्पोर्ट्स ब्रांड आफ्टर यूएसए। जो एनएफएल होता है, नेशनल फुटबॉल लीग उनकी होती है। अब मैं कल ये जब अनाउंसमेंट हो रही थी, अच्छी खबर ये भी थी कि इंडिया भी जीत गया साउथ अफ्रीका से। आप देखिए, इसमें से कुछ पैसे अगर श्रीलंका को दे दिए जाए, इस आई मैं सोच रहा था इस पैसों को किया जाए। कुछ पैसे तो 30% दे देना, श्रीलंका दोबारा से अपने पांव में खड़ा हो जाएगा। खड़ा नहीं हो जाएगा, वो डेवलप मालदीव बन जाएगा। श्रीलंका को अगर आप जो 30 मैं कह रहा हूँ इसमें से 10% अगर श्रीलंका को आप दे दें तो उनका मुल्क में हर बंदा अमीर हो जाएगा। अगर इसमें से आप सिर्फ 10% श्रीलंका को दे दें, जो आपने इतना 50,000 करोड़ है ना, ये उनके श्रीलंका के, तो अगर आप पाकिस्तान की भी बात करें तो ये 1.5 लाख करोड़ बनता है, और वहीं अगर आप श्रीलंका की बात करते हैं तो उनके तो ये 3 लाख करोड़ बनते हैं। 3 लाख करोड़ बहुत है। ये तो अगर आप इसकी कुछ भी अमाउंट है इसकी, खाली अगर आप इसमें श्रीलंकन 3 लाख करोड़ बनते हैं, अगर आप उनका आधा
इतना सिर्फ कोई अमाउंट उनको आप दे रहे हैं, इसमें से वो कहां से कहां अच्छा, निकल नुमान मोर कह रहे हैं भाई मीडिया राइट्स की लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट भाई ये निकल कर सामने आ रही है कि टीवी के जो राइट्स हैं वो स्टार ने परचेज किए 23,575 करोड़ के। डिजिटल के जो राइट्स हैं वैक्यूम ने पे किए हैं, जो वैकॉम ने 20,500 करोड़ रुपए के जो है इन्होंने, और डिस्प्ले भी इनके साथ ही शामिल है, स्टार वालों का तो वो भी इनके साथ शामिल है। लेकिन अली मकसद ये टीवी राइट्स एक मैच जो है वो 100 करोड़ के प्लस जा। ये चीज बताती है कि बीसीसीआई इतना अमीर है ना कि आप चाहे बाकी एशियन बोर्ड्स को छोड़ दें, बांग्लादेश या अगर आप श्रीलंका या पीसीबी को अगर आप हटा भी दें, तो अगर आप बाहर के बोर्ड से भी कंपैरिजन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो यार मतलब इतना पैसा तो ये आईपीएल का खाली, अभी ये बात ही नहीं हो रही कि अभी तो वो आईपीएल को इतना लंबा करते हैं कि सारा पैसा जो है वो ठीक ठाक उसमें इंडिया में। ये हम बात नहीं कर रहे कि बीसीसीआई के बायलैटरल सीरीज की तो बात ही नहीं हो रही, जो बीसीसीआई बायलैटरल से कमाएगा ये तो बात ही नहीं हो रही। तो जब भी तो बीसीसीआई आईसीसी इवेंट से जो पैसा मिलता है उसकी तरफ देखता भी नहीं है। तो भाई ये जो आपकी जो टीमें हैं ये क्यों इंडिया की तरफ भागते हैं, इंडिया से क्यों इतनी सीरीजें फाइनलाइज करती हैं, ताकि इंडिया साल में एक टूर भी कर लेते हैं ना उनका, एक टूर करता है। जैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, वो पॉइंट्स उसका था, यकीन करें ऑस्ट्रेलिया अगले 2 से 3 साल क्रिकेट खेल सकता है उस पैसे में। अनबिलीवेबल अमाउंट है ये आईपीएल की जो इस बार नजर आ रही है। इंडिया जो है दैट इज नोन एज कल्चरली, इंडिया ने अपने आप को कल्चरली जो है वो पहचान है, वो भले बॉलीवुड हो भले स्पोर्ट्स हो। तो अब आप इमेजिन करें, जबकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है वो जाने चाहते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन। अब ये जो आईपीएल मीडिया राइट्स हैं जो कि टीवी और डिजिटल के लिए लहदा है, अब ये समझा जा रहा है कि बहुत बड़ा नंबर है। अब टेलीविजन के जो राइट्स हैं अगले 5 साल के लिए वो तकरीबन 23,000 साढ़े 23,000 करोड़ के हैं, जो कि इंडियन रुपया बनता है। और जो डिजिटल राइट्स हैं वो तकरीबन 20,000 साढ़े 20,000 करोड़ के हैं। अब जो जारी बात है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो बड़ा जो है वो महंगे है, बड़ा अमीर तरीन बोर्ड है। और अगर आपको याद हो थोड़ा सा पहले कि रवीज राजा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन थे, तो उन्होंने बकायदा ये कहा कि पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा तो इंडिया से आता है, पाकिस्तान के ऊपर चलता है। तो उन्होंने कहा कि वो पैसा जाता है इंडिया जो है वो आईसीसी में जाता है, वहां से वो पैसा पाकिस्तान आता है। तो टेक्निकली तो नरेंद्र मोदी जो है वो अगर चाहे तो पाकिस्तान के क्रिकेट जो है उसको बंद भी करा सकता है। दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग, और वो दैट वाज वेरी एस्टोनिशिंग न्यूज़ फॉर मेनी। लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया अपने आप को प्रॉपर्ली कल्चरली और इन चीजों में एंगेज करके अपना। और मैं तो कहता था जब पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान सुपर लीग शुरू किया तो उस वक्त हमारे लिए तो चैलेंज ही बहुत ज्यादा थे कि वो जो चीयर लीडर्स वो लड़कियां होती हैं। मैं तो अक्सर कहता था कि भाई हमारे अगर वो लड़कियां यहाँ डांस करेंगी चौके छक्कों पे, तो इधर तो इस मौलवियों ने आज उन्होंने कहना जी ये तो हराम है और ये और वो है। तो हम तो बेसिकली ना तो हम मूवी बना सके, ना ड्रामा बना सके, ना स्पोर्ट्स में जा सके, उन चीजों में हम गए नहीं। और हमने पीएसएल बनाया तो हमें जाना पड़ा दुबई में, वहां जाकर क्रिकेट खेलते थे, फिर वापस खिलाड़ी नहीं आते थे, फिर हम इंडियन खिलाड़ियों को नहीं लेते थे। इंडियन पहले हमें लेते थे, बाद में उन्होंने हमारे खिलाड़ियों को लेना बंद कर दिया। जारी बात है वहां पे एक खास किस्म का एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, उनकी सरकार है, वो उस पर फैसला कर सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है आप जब अपनी पॉलिसी बनाते हैं, आप जब अपना प्लान करते हैं, तो अगले के रहमो करम पे नहीं आप प्लान बनाते, आप प्लान बनाते हैं कि हमें किस तरह जो है वो हमारी सर्वाइवल किस तरह होगी। वो कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।